गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज ऑनलाइन क्लास में हम विधियों के बारे में पढ़ रहे थे। तो आज की विधि है हमारी कहानी विधि, यानी स्टोरी मेथड। कहानी विधि। तो छात्र अध्यापिकाओं, जैसा कि हम विधि के बारे में पढ़ रहे थे, तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत 4 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती है। अब वो कौन कौन सी है? उसमें पहला है कि क्या पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है। दूसरा है वो है कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, किसको पढ़ाना है, किसको पढ़ाना है। नंबर 3 है कैसे पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है। और नंबर 4 है क्या पढ़ाना है, किसको पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, क्यों पढ़ाना है, क्यों पढ़ाना है। तो जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है क्लास में संपन्न की जाती है शिक्षक और छात्र के मध्य, उसके अंतर्गत 4 चीज़ें आती है। क्या पढ़ाना है, किसको पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है और क्यों पढ़ाना है। तो क्या पढ़ाना का अर्थ है वो पाठ्यक्रम से होता है। किससे होता है? पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम यानी शिक्षक। तो क्या पढ़ाना है का संबंध पाठ्यक्रम से होता है, क्योंकि विषय वस्तु को पाठ्यक्रम से लेकर ही और शिक्षक उस पढ़ाने की प्रक्रिया को संपन्न करता है। अब किसको पढ़ाना है, तो किसको पढ़ाने में छात्र आ जाते हैं। छात्र या अधिगम करता, अधिगम करता। तो अधिगम करता इसमें आ जाते हैं। कैसे पढ़ाना है, जब कैसे पढ़ाने की बात आती है तो शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है। विधि यानी कौन सी विधि से पढ़ाना है, क्यों पढ़ाना है। तो क्यों पढ़ाने का जो संबंध होता है वो होता है उद्देश्य से। इससे उद्देश्य से, उद्देश्य से। तो ये 4 चीजें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत होती है। क्या पढ़ाना है, तो इसका संबंध पाठ्यक्रम से होता है। किसको पढ़ाना है, तो छात्र या अधिगमकर्ता से इसका संबंध होता है। कैसे पढ़ाना है, इसका संबंध शिक्षण विधियों से होता है, यानी किस विधि का प्रयोग करके और पढ़ाना है। क्यों पढ़ाना है, इसका जो संबंध होता है वो उद्देश्य से होता है। तो ये एक शिक्षक को जब क्लास में पढ़ाने जाता है तो इन चारों ही चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और विधि प्रविधि का प्रयोग करना चाहिए। अब ये जो विधियाँ होती हैं तो इन विधियों के अंतर्गत छात्र को पढ़ाने के लिए ये नहीं कि शिक्षक जो विधि का प्रयोग करता है एक शिक्षक वही दूसरा शिक्षक भी उस विधि का प्रयोग करे, यानी कि जो शिक्षक के द्वारा एक विधि प्रयोग में ली जाती है तो उसी विधि का प्रयोग करके दूसरा शिक्षक भी यदि पढ़ाना चाहेगा तो कोई ज़रूरी नहीं है कि उसका जो शिक्षण है वो प्रभावशाली हो सके। तो पढ़ाते समय शिक्षक को अपने अपने क्षमता के अनुसार या छात्रों के स्तर के अनुसार और शिक्षण विधि का प्रयोग करना चाहिए। तो ये जो कहानी विधि है, ये कहानी विधि में इसको कहते हैं स्टोरी मेथड। स्टोरी मेथड, METHOD। तो कहानी विधि छोटी कक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी होती है, जैसे कि प्राइमरी के छात्र हैं या अपर प्राइमरी के छात्र हैं। तो वो बच्चे क्या है, कहानी के माध्यम से ज्ञान को बहुत आसानी से ग्रहण कर लेते हैं। तो जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको कहानियाँ जैसे घरों में भी दादी के द्वारा, पापा के द्वारा, मम्मी के द्वारा सुनाई जाती थी, तो वो उनको बड़े रुचिकर तरीके से उसको सीखते थे। और कहानियाँ ऐसी नहीं कि मतलब जो शिक्षाप्रद ना हो, कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो शिक्षाप्रद होती हैं।
तो जो शिक्षाप्रद कहानियाँ होती है उन कहानियों को छात्र आसानी से कहानी के माध्यम से उसके ज्ञान को ग्रहण कर लेता है, उसे प्रेरणा प्राप्त करता है और अपने जीवन में उतार लेता है। तो ये जो कहानी विधि है ये छोटी कक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी होती है और बालकों को कहानी सुनने का शौक भी होता है, वो बड़ी रुचि के साथ उन कहानियों को सुनना पसंद करते हैं। तो जो ज्ञान है, जो सामाजिक विषयों का ज्ञान है, समाज से संबंधित जो ज्ञान है, तो वह ज्ञान टीचर क्या करता है कि शिक्षण विधि के माध्यम से यानी कहानी विधि का प्रयोग करते हुए और उसका ज्ञान को देने का प्रयास करता है। तो छात्र उसको बड़े मनोरंजन के साथ, बड़े शौक के साथ और बड़ी रुचि के साथ उस ज्ञान को ग्रहण करते हैं और कक्षा में अनुशासनहीनता भी नहीं होती है। लेकिन वो कहानी विधि का प्रयोग करते समय एक शिक्षक को कौन कौन सी सावधानियां यूज करनी पड़ती है या किन सावधानियों को ध्यान में रखते हुए और कहानी विधियों का प्रयोग करना चाहिए। तो उनमें से पहला है कि कहानी बनाते समय नंबर 1 पहला है उद्देश्य का ज्ञान। तो पहला जैसे कि उद्देश्य का ज्ञान मैंने अभी बताया था कि क्यों पढ़ाना है, इसका जो संबंध होता है वो उद्देश्य से होता है। जब टीचर को यही पता नहीं होगा कि छात्रों को ये विषय वस्तु क्यों पढ़ानी है, इसका क्या उद्देश्य है, इसको पढ़ाने से छात्र के व्यवहार में कैसा परिवर्तन किया जा सकता है, तो यदि यही ज्ञान नहीं होगा तो उसका जो कहानी विधि है वो सफल नहीं होगी या उससे पढ़ाना है जो शिक्षण है वो प्रभावी नहीं होगा। इसलिए जब कहानी विधि का प्रयोग एक टीचर करता है तो सबसे पहले उसको उस कहानी के उद्देश्य पता होने चाहिए, उस विषय वस्तु के उद्देश्यों का ज्ञान होना चाहिए, तभी उसके द्वारा सुनाई गई जो कहानी है उसको छात्र ग्रहण कर सकेंगे और छात्र के व्यवहार में परिवर्तन किया जा सकेगा। दूसरा आता है इसमें छात्रों के स्तर का ज्ञान। जब टीचर क्लास में पढ़ाने जा रहा है और वो कहानी विधि का प्रयोग कर रहा है तो उसे छात्रों के स्तर का ज्ञान होना चाहिए, यानी छात्र किस स्तर के हैं। जैसे कि मान लो छात्र सीनियर क्लास के हैं या फिर सीनियर सेकेंडरी या सेकेंडरी स्तर के हैं तो वहाँ पर कहानी विधि का इतना उपयोग नहीं है। छात्रों का स्तर जैसे कि प्राइमरी है, अपर प्राइमरी है, तो वहाँ विशेषकर प्राइमरी के बच्चों के लिए कहानी विधि का उपयोग सबसे ज़्यादा होता है या उनके लिए सबसे ज़्यादा अच्छी मानी गई है, उपयोगी मानी गई है। तो कहानी विधि छात्रों के स्तर के अनुसार कहानी विधि का यूज करना चाहिए कि छात्रों का स्तर किस प्रकार का है। अगला आता है इसमें छात्रों के उद्देश्यों का भाषा आसान होनी चाहिए। अगला है भाषा आसान होनी चाहिए, आसान व सरल। तो भाषा कैसी होनी चाहिए, आसान होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, जो कि छात्रों के समझ में आ सके। वैसे कहा भी गया है कि जब बच्चों को पढ़ाएं तो NCERT नेशनल करिकुलम 2005 के अनुसार जो छात्रों को ज्ञान दिया जाना चाहिए वो ज्ञान उनकी क्षेत्रीय भाषा में दिया जाना चाहिए। यदि ज्ञान को क्षेत्रीय भाषा में दिया जाए तो छात्रों के अच्छे समझ में आता है और छात्र के व्यवहार में परिवर्तन लाने का प्रयास सफल होता है। तो यहाँ भाषा का ज्ञान भी एक टीचर को होना चाहिए, यानी किस प्रकार की भाषा का यूज करना है तो वो छात्रों के स्तर को देख करके और उसका प्रयोग करना चाहिए। भाषा सरल होनी चाहिए और भाषा आसान होनी चाहिए। अगला है छात्रों में रुचि जागृत करना। तो कहानी ऐसी होनी चाहिए कि छात्र उसमें रुचि ले सके, यानी कहानी का संप्रेषण इस तरीके से होनी चाहिए कि छात्र उसमें रुचि ले सके और कक्षा में अनुशासनहीनता ना हो, जिससे कि छात्रों को कहानी के माध्यम से जो ज्ञान दिया जा रहा है वो ज्ञान स्थायी हो सके और छात्र अपने जीवन में उसको उतार सके। अगला है 5वां, वो है कि कहानी प्रसंगानुसार होनी चाहिए।
तो कहानी कैसी होनी चाहिए? कहानी जो विषय वस्तु हम पढ़ाने जा रहे हैं, एक टीचर जिस विषय वस्तु का संप्रेषण कक्षा में कर रहा है, तो कहानी भी उस विषय वस्तु के अनुसार, उस टॉपिक के प्रकरण के अकॉर्डिंग, उसके प्रसंग को ध्यान में रखते हुए होनी चाहिए कि प्रकरण क्या है। जैसे कि हम चांद पढ़ा रहे हैं, तारे पढ़ा रहे हैं, तो हमारी जो कहानी है वो भी चांद और तारे से संबंधित ही होनी चाहिए। तो इस बात का हमें इसमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। अध्यापक की भाषा प्रभावपूर्ण होनी चाहिए। अगला है अध्यापक का संप्रेषण। अध्यापक का संप्रेषण प्रभावशाली होना चाहिए। प्रभावशाली हो। तो अध्यापक का संप्रेषण कैसा होना चाहिए? यानी जो कहानी हम कह रहे हैं उस कहानी के हाव भाव भी एक टीचर के चेहरे पर आने चाहिए। तो वो जो संप्रेषण है, कहने का तरीका है, वो प्रभावशाली होना चाहिए, तभी छात्र उसमें रुचि ले सकेंगे और उसको अपने जीवन में उतार सकेंगे। अगला है कहानी इस प्रकार की हो कि छात्रों की जिज्ञासा बढ़ा सके। कहानी छात्रों की जिज्ञासा बढ़ाने वाली हो। तो कहानी कैसी होनी चाहिए? छात्रों की जिज्ञासा को बढ़ाने वाली होनी चाहिए, यानी छात्र उसको सुनने के लिए उत्सुक हो और जानने की उनमें इच्छा हो। यदि ऐसी कहानी होगी तो छात्र के व्यवहार में निश्चित रूप से परिवर्तन किया जा सकेगा। तो वहाँ पर टीचर जब कहानी सुनाता है तो इस बात पर विशेष बल दिया जाना चाहिए कि कहानी ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों की जिज्ञासा को बढ़ाने वाली हो और प्रेरणास्पद होनी चाहिए। तो ये कहानी विधि की कुछ सावधानियां हैं जो एक टीचर को रखनी चाहिए। और प्रसंग के अनुसार सहायक सामग्री का प्रयोग करें। सहायक सामग्री का प्रयोग करें। तो जब टीचर क्लास में कहानी सुनाने जा रहा है बच्चों को, तो वो कहानी के लिए जो सहायक सामग्री प्रयोग की गई है, जैसे कि आप शेर और चूहे की कहानी सुना रहे हैं, तो शेर और चूहे की कहानी से संबंधित ही क्या होनी चाहिए? सहायक सामग्री होनी चाहिए। आप चार्ट बनाते हैं, मॉडल बनाते हैं, तो वो उस विषय वस्तु से प्रसंग के अनुसार होनी चाहिए, प्रकरण से संबंधित होनी चाहिए और छात्रों के स्तर के अनुसार होनी चाहिए, तभी वो शिक्षण प्रभावशाली हो सकेगा और कहानी विधि भी प्रभावी हो सकेगी। तो छात्रों को विभिन्न तरह की कहानियों से संबंधित, विभिन्न टॉपिकों से संबंधित कहानी सुना करके और छात्रों को ज्ञान दिया जा सकता है। विभिन्न टॉपिक जैसे कि चांद, तारे, व्यक्तियों का समूह, वैज्ञानिक आविष्कार, वास्को डी गामा, प्राकृतिक वस्तुएं, शिलालेख, आदि। आर्यभट्ट। तो छात्रों को यदि जैसे चांद के बारे में, तारे के बारे में, किसी स्थान पर रहने वाले व्यक्तियों के समूह के बारे में, या वैज्ञानिक आविष्कार के बारे में, वास्को डी गामा की खोज के बारे में, या प्राकृतिक जो वस्तु हैं उनके बारे में, या शिलालेख, या फिर आर्यभट्ट के बारे में
जो पाठ जो प्रकरण पढ़ा रहे हैं टीचर, तो उस प्रकरण को किसी कहानी के माध्यम से, यानी आर्यभट्ट से संबंधित कोई आविष्कार है जो काम आर्यभट्ट ने किए थे, उसको कहानी के माध्यम से सुना करके और छात्रों को ज्ञान दिया जा सकता है। तो इन सब चीज़ों के द्वारा उस ज्ञान को सरल बना करके और छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सकता है। तो ये वो चीज़ें हैं। अगला आता है कि इस कहानी के इस विधि में कौन कौन से गुण है। तो कहानी विधि में गुण, कहानी विधि के गुण, अब कौन कौन से गुण इस विधि के अंतर्गत पाए जाते हैं। तो उनमें से पहला है आपके द्वारा रुचि व जिज्ञासा उत्पन्न करना। रुचि व जिज्ञासा उत्पन्न करना। तो ये जो कहानी विधि है, इस कहानी विधि के माध्यम से छात्रों को शिक्षण में रुचि और जिज्ञासा उत्पन्न की जा सकती है, यानी छात्र शिक्षण में रुचि लेने लग सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आगे जानने की इच्छा भी छात्रों में उत्पन्न होती है। लेकिन कहानी कैसी होनी चाहिए? कहानी छात्रों के स्तर के अनुसार और प्रसंग के अनुसार होनी चाहिए, प्रकरण के अनुसार होनी चाहिए। अगली जो है गुण है इसमें वो है सर, इसके द्वारा ज्ञान आसानी से दिया जा सकता है। तो कहानी विधि के माध्यम से चाहे विषय वस्तु कितनी भी कठिन हो, लेकिन उसको कहानी के माध्यम से सरल बना करके और छात्रों तक आसानी से पहुंचाया जा सकता है। अगला वो है गुण इसका वो है, इसके द्वारा नीरस एवं तीव्र, इसके द्वारा नीरस एवं उबाऊ। नीरस क्या होती है? जिसमें कोई रस नहीं होता है। उबाऊ विषय वस्तु को सरल व मनोरंजन पूर्वक बनाया जा सकता है। तो कहानी विधि के माध्यम से मानो कि कोई विषय वस्तु नीरस है, उसमें छात्र रुचि नहीं ले रहे हैं, या फिर वो छात्रों को में उबाऊपन महसूस कर रही है कि छात्र इधर उधर देख रहे हैं, पढ़ने में छात्रों का मन नहीं लग रहा है, तो कहानी विधि के माध्यम से उस विषय वस्तु को उसके जो नीरसता, जो उबाऊपन है, उसको दूर किया जा सकता है, यानी मनोरंजन पूर्वक उसको बनाया जा सकता है, छात्र उसमें रुचि लेने लग जाते हैं। और यह विधि कैसी होनी चाहिए कि छात्र कक्षा से भागे नहीं बल्कि इसमें रुचि लेने लग जाएं। तो ऐसी ये विधि होनी चाहिए, छात्रों के स्तर के अनुसार होनी चाहिए, छात्र इसको आसानी से समझ सके, ऐसी होनी चाहिए। तो कहानी विधि के माध्यम से नीरस और उबाऊ विषय वस्तु को भी मनोरंजन पूर्वक आसानी से पढ़ाया जा सकता है, उसको ज्ञान को सरल बनाया जा सकता है और छात्र के व्यवहार में परिवर्तन किया जा सकता है। तो ये कहानी विधि आपको समझ में आई होगी। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।